चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, पूरी केमिस्ट्री होल केमिस्ट्री से रिलेटेड भी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये एक वीडियो के अंदर तो शायद मेरे ख्याल से कंप्लीट डिफाइन नहीं हो सकता है, तो हम इसके 2-3 वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। तो समझने की पूरे वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। पूरी केमिस्ट्री के अंदर आपको हर जगह पे ये कंसेप्ट आपको क्या यूज किया जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो वेरियस टाइप की प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी, लाइक आपका मेल्टिंग पॉइंट, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लाइक वॉलेटाइल नेचर, लाइक फिजिकल क्या एग्जिस्टेंस, कौन लिक्विड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है हाइड्रोजन बॉन्ड भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात आती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर पाया जाता है। पहले हम उसकी कुछ कंडीशंस आपको डिफाइन करते हैं, फिर डिफाइन करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, फिर इसकी स्ट्रेंथ पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 3 कंडीशंस हैं भी है। पहली कंडीशन, स्पीशीज, या इसको ऐसे लिख लो, there should be at least one electronegative atom, Y। ठीक है, Y की जो वैल्यू होगी ये FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई एक हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कहते हैं कि आपका देयर शुड बी एटलीस्ट वन ZH टाइप ग्रुप। ठीक है ना, ZH टाइप ग्रुप में Z की जो वैल्यू होगी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा फिर से। ठीक है, थर्ड कंडीशन, बोथ Y एंड ZH शुड बी प्रेजेंट इन क्लोज अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना, ये 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं भी आपका। ये 3 डिफरेंट कंडीशंस जहां पर भी दिखता है वहां पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जहां पर ये कंडीशंस अवेलेबल नहीं होंगे तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये एक मॉलिक्यूल है, देखिए OH, ये फिनॉल है। ठीक है ना, फिलहाल फिनॉल है। ऑर्थो पोजीशन पे हमने इसमें फ्लोरीन को अटैच कर दिया, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। इस ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में ये देखिए ठीक है ना, इस ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में हम डिफाइन करते हैं, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F है, तो आप इसको ZH कह रहे हैं। तो ZH का Z क्या चाहिए था हमको, FON, तो ऑक्सीजन है, तो ये Z, ये H, तो Z क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी ओर विड्रॉ करें तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये Y है, Y शुड बी FON, Y किसी से भी जुड़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होना चाहिए। ये विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, जहां से विड्रॉ करेगा वहां आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक हो गया, तो ये कहता है कि आपका ZH एंड Y, थर्ड कंडीशन देखिए, Y एंड ZH शुड बी प्रेजेंट इन क्लोज अप्रोक्सीमेशन। तो ZH एंड Y क्लोजर है एक दूसरे के, तो ZH के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Y के पार्शियल नेगेटिव चार्ज के बीच में
इंट्रैक्शन होगा भी आपका, अपोजिट चार्ज है, पार्शियल है लेकिन अपोजिट चार्ज तो है ना, तो ये जो इंट्रैक्शन है ये कहलाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। द वीक सेकेंडरी फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड एक सेकेंडरी फोर्स होता है, ठीक है ना। द वीक सेकेंडरी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द ZH ग्रुप एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Y, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब ये तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमने दिखा दिया, देखिए ऐसे ये दिखा सकते हैं HOH, ठीक हो गया ना। तो यहाँ HOH, तो देखिए ये ऑक्सीजन है, अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। देखिए इसको ZH कह लो, ये Y हो गया, सॉरी ये Z हो गया, FON में से कोई एक है ZH, और ये हो गया Y इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, FON में से कोई एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ZH का पार्शियल पॉजिटिव, Y का पार्शियल नेगेटिव, एक वीक इंटरेक्शन, ये भी कहलाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ जाएगा। तो पहली कंडीशन कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ZH टाइप का फंक्शनैलिटी होना चाहिए, जहां पे Z क्या होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई एक होगा, ठीक है। देन थर्ड ये कहते हैं कि ZH एंड Y क्लोजर होने चाहिए एक दूसरे, क्लोजर होंगे तो ZH का पार्शियल पॉजिटिव, Y का पार्शियल नेगेटिव वीक इंटरेक्शन करेंगे, दैट वीक सेकेंडरी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ जाएगा। ये तो बात हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है आपका। अब बात आती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप का होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दो डिफरेंट टाइप का। क्या क्या होता है उस पर आता है, देखिए ये है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे आता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड टू डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। दूसरा होता है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है जरा देखिए, जैसे HF ये हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HF इसका दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉ करेगा तो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी कोवलेंट बॉन्ड में, ये भी विड्रॉ करेगा तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पोलैरिटी आएगा, ये ZH की तरह बिहेव कर लेगा, ये Y की तरह बिहेव कर लेगा, तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो डिफरेंट क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है ना। और वो दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि दोनों HF हो, एक HF एक H2 भी हो सकता है। टू मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिबिट हो रहा है तो इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ये देखिए यहाँ पे HF है तो यहाँ पे आपका HOH, H2 भी हो सकता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉ करेगा अपनी ओर को, ऐसी यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव एंड ये पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है ना, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट है। तो हमको सिमिलर हो डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टू मॉलिक्यूल्स के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिबिट हो रहा है तो ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर टाइप हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड इंट्रा होता भी आपका देखिए जहां पे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे एक एग्जांपल अभी हम आपको शो किए थे, एक और दिखाता है, OH है, ठीक है ना, ये है N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, रिंग के साथ OH है तो फिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये विड्रॉ करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉ करेगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो ये देखिए ये Y इसका पार्शियल नेगेटिव, ZH का पार्शियल पॉजिटिव, क्लोजर है
तो ये हो गया आपका कौन सा इंट्रामोलिकुलर टाइप हाइड्रोजन बॉन्ड। ZH एंड Y दोनों एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट हैं, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिबिट हो रहा है, ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपका। तो ये दो टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड, मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कंपैरेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का आपका क्या होगा, जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए उस पार्ट पे आते हैं। ठीक है, देन देखिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू electronegativity of Z and strength of hydrogen bond will be inversely proportional to electronegativity ऑफ Y। ठीक है ना, Y जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उतना वीक होगा। ठीक हो गया, एंड Z जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा। दोनों के एग्जांपल्स हम शो करते हैं। देखिए ये है HF है, HF पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ZH ये Y हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दूसरा मॉलिक्यूल हम दिखाते हैं, देखिए HOH वाटर है, एक अनदर वाटर मॉलिक्यूल ले लो HOH पार्शियल नेगेटिव, ये ZH होगी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये ZH ये Y का पार्शियल नेगेटिव ZH का पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया आपका इंटरमॉलिक्यूलर टाइप है। अमोनिया ले लेते हैं, ये HNH एंड H, H N H एंड H, ठीक है ना। नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉ हो गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, ZH और ये Y, इतनी बात ठीक होगी ना। अब देखिए सब में यदि हम हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, HF और HF के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेयर करते हैं, ठीक है, H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेयर करते हैं, NH3 के मॉलिक्यूल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेयर करते हैं, तो किसके मॉलिक्यूल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा भी आपका। यहाँ पे देखिए ये है, चलिए इसको मैं एक और इजियर एग्जांपल से आपको डिफाइन करता हूँ। एक काम करिए आप इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है ना, ये करिए आप, ये ना FH ऐसे ज्यादा इजी समझ में आएगा। देखिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक हो गया। यहां पर भी आप यही कर दो, ठीक हो गया ना। देन यहां पे HOH पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। एक और केस ले लेते हैं, ये HOH ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया, ठीक है ना। पार्शियल प्लस पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, ये था। अब जरा सुनिएगा, है यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या मॉलिक्यूल्स के बीच में, और यहां पर भी। अब देखिए इन सब में ये वाला फैक्टर कॉमन है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ये वाला फैक्टर कॉमन है, ZH सबका कॉमन है, ZH तो ये वाले फैक्टर से तो हमारा काम नहीं होगा फिर। तो Y देखेंगे तो ये Y क्या है, ऑक्सीजन है, यहां Y क्या है, फ्लोरीन है, यहां Y कौन है, नाइट्रोजन है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इनमें से, नाइट्रोजन है। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होगा, तो ये क्या होगा, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा Y, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, देन उसके बाद इसका होगा, क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन,
तो थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीक होगा, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा, करेक्ट। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं, या तो आप जेड फैक्टर, अब इस केस में हमने जेड फैक्टर को कॉमन कर दिया, तो वाई फैक्टर आपका डिफरेंट कर दिया सब में, ठीक है। तो वाई आपका क्या है, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा सा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करेगा, करेक्ट। तो ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन ऐसे ही देखिए और भी आप एग्जांपल्स आप डिफाइन करेंगे, अभी हम एप्लीकेशन पार्ट को जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। तो ये दो फॉर्मूले आप जरूर ध्यान दिमाग में रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड जितना ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, जेड एच ऐसे समझना ना, ये वाई पार्शियल नेगेटिव एच जेड पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये ना ये होगा, ठीक है। तो जेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा, ठीक है, एंड वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम, ये स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है आपका, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स को आप दिमाग में रखिए, सारे क्वेश्चन मान के चलो कि आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देन जब हम एप्लीकेशन पार्ट पे हम अगली वीडियो में आएंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि इन दोनों क्या है जो रिलेशनशिप है इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, कितना ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। चलिए यदि आपको बात समझ में आती है तो आप पूरे वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक सब्सक्राइब करें। देन नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन पार्ट पाएंगे। थैंक यू।